द्वारा एक झूठ फैलाया जा रहा है, उसी बारे में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरह से भैया साफ करा दो थोड़ा सा। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है कि झूठ फैलाओ और देश में अशांति फैलाओ, उसी राह पर चल करके दिनेश प्रताप सिंह झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने दलितों को और पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलित वर्ग का और पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 1951 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रायबरेली सहित दलित और पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है और उनको एक राजनीतिक लड़ाई में उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दलित वर्ग से हम तमाम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, अभी आपको हम बता चुके हैं, और पिछड़े वर्ग से तमाम लोग जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, उनके बारे में चर्चा किया है। और दिनेश प्रताप सिंह का चाल और चरित्र आप लोग जानते हैं कि एक हमारे पिछड़े वर्ग से शिव गणेश लोधी जो हरचंदपुर विधानसभा के विधायक थे, उनका टिकट कटवाने के चक्कर में अपने भाई राकेश प्रताप सिंह को टिकट दिलाने के चक्कर में शिव गणेश लोधी की जान चली गई। उनको इतना प्रताड़ित किया कि शिव गणेश लोधी सदमे में चले गए और उनके हार्ट अटैक हो गया। तो ये दिनेश प्रताप सिंह का चाल और चरित्र है, जिसके बारे में जिस तरह दलित वर्ग की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, पिछड़े वर्ग की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। बगल में ही कुमार का मंगलपुर है, हरचंदपुर विधानसभा का एक गाँव है। इस गांव में इतनी दलितों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, पिछड़े वर्ग की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। वो एक चकबंदी प्रक्रिया में वो उस तरह अड़ंगा लगाए हुए हैं कि पूरा परिवार वहीं पर बैठा रहता है और चकबंदी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और किस तरह से इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई, अभी इनकी जांच इसी रायबरेली का जो रिकॉर्ड रूम है, इसमें किस तरह से ज़मीन में हेर फेर किया, उसकी जांच लखनऊ में पेंडिंग है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह 10 वर्षों में जितनी भी संपत्ति बनाई है, किस तरह से उन्होंने अर्जित किया है, इसके बारे में वो सार्वजनिक करें। और जो जांच राजस्व अभिलेखों में हेर फेर किया है, उसकी जांच को तुरंत जनता के सामने उसको लाई जाए। क्या राहुल सांसद जी ने जो आरोप लगाए हैं दिशा की मीटिंग में अधिकारियों पर, वो सही है? राहुल गांधी जी आरोप बिल्कुल सही है। पूरे देश में देख रहे हैं कि जिस तरह से दलितों की आबादी है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग की आबादी है, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। रही बात दिनेश प्रताप सिंह जी की, ये अपने भाई का टिकट मांगते हैं, अपने भाई की पत्नी का टिकट मांगते हैं। किसी दलित वर्ग के लिए टिकट इनके पैरोकारी इन्होंने नहीं किया, किसी पिछड़े वर्ग के टिकट की पैरोकारी इन्होंने नहीं किया। तो इनकी कथनी और करने में दिनेश प्रताप सिंह में अंतर है। जिस तरह से लूट और बचोट पूरे उत्तर प्रदेश में मचाए हुए हैं, रायबरेली में मचाए हुए हैं, जिस तरह ठेका पट्टा की राजनीति कर रहे हैं, ठेका पट्टा की राजनीति में ठेके जो आपने देखा, जो ठेकेदार हैं, ये भी कोई दलित का बता दे कि दलित वर्ग से ये ठेकेदार हैं, पिछड़े वर्ग के ठेकेदार हैं, या इनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये केवल अपने भाई और बंधु, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम के अलावा इन्होंने जिले में कुछ नहीं किया, पूरे प्रदेश में कुछ नहीं किया। मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 बार राहुल गांधी सांसद थे। ये उनका अधूरा ज्ञान है। मैं तो समझ रहा था कि पुराने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं, इनको तो ज्ञान होगा कि 3 बार राहुल गांधी को उन्होंने बता दिया। राहुल गांधी जी को एक छोटा सा कार्यकर्ता है, चाहे जिस पार्टी का हो, पूरे देश का हो, वो जानता है कि राहुल गांधी जी 2004 में पहली बार सांसद बने थे और आज तक लगातार वो सांसद हैं। तो ये उनका अधूरा ज्ञान है। तो यही तो इन्होंने उसी कल मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं छोटी जानकारी दे करके राहुल गांधी जी ने लज्जित किया देश को, और मैं उसको लज्जित नहीं होने दूंगा। और उसी में इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी 3 बार के सांसद हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रायबरेली वासियों को इन्होंने लज्जित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से लज्जित कर दिया। अध्यक्ष जी, दिशा मीटिंग के बाद में, राहुल गांधी के जाने के बाद में एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई थी। दिनेश प्रताप सिंह जो है, उस बैनर में साफ लिखा हुआ था कि राहुल जी एक रात को रायबरेली के लिए गुजारे।
राहुल गांधी जी का रायबरेली से पुराना रिश्ता है, 103 वर्ष पुराना रिश्ता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली आए थे मुंशीगंज गोली कांड में, तब से गांधी परिवार का ये रिश्ता है और हमेशा से रिश्ता राहुल गांधी जी का रहेगा, पूरे गांधी परिवार का रहेगा।